नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अखिल गुप्ता भी हैं। दोस्तों, हम हर रोज बात करते हैं एक टीम की। आज हम बात करेंगे भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आईपीएल 2024 में जब इस टीम ने अपना आगाज किया था, भाई पहले आप मैच हारे, दूसरा जीते, उसके बाद लगातार 6 हारे, फिर लगातार 6 जीते, फिर ऐसा लगा कि इस टीम में जान आ गई है, ये टीम ने प्लेऑफ में एंट्री मार ली थी। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि वही भाई जो 16 सीजन में होता है 17वें सीजन में भी हो गया। अखिल जी से मैं पूछना चाहता हूं, दोस्तों आप भी बताइए भाई, आपको क्या लगता है इस बार फिर ये फेल हुए बड़े नाम, जिसमें कि मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, कि अब जब रिटेन की बारी आएगी, भाई अगले साल मेगा ऑक्शन भी होना है, तो ऐसे में किन किन प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ेगी और किन को रिलीज करेगी? अखिल जी, सबसे पहले तो मुझे 2 चीजें समझाइए आप। एक तो हार का कारण क्या लगता है, ये क्यों बार बार हार जाते हैं? और दूसरी चीज, अगर मान लो रिटेन करने हो तो 3 ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जिसे आप रिटेन करना चाहोगे? इस टीम की हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि जब आपको एलिमिनेटर मैच खेल रहे हैं, आपको चाहिए था कि एक प्लेयर एंकर रोल प्ले करे। पूरे 20 ओवर खेले मोनू, उसमें विराट कोहली हो सकते थे, फैफ हो सकते थे, मैक्सवेल हो सकते थे। इस टीम की केजीएफ, हम हर बार कहते हैं कि आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत केजीएफ है, लेकिन तीनों ही प्लेयर, हालांकि अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं, कोहली 33 बना के आउट हुए, फाफ का बल्ला नहीं चला, ग्लेन मैक्सवेल गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। इनमें से किसी एक को एंकर रोल प्ले करना जरूरी था। जब बीच के ओवर्स में स्पिनर्स आते या फिर जहां पर एक पारी बनाने का मौका बनता, वहां पे तीनों प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। एक बार फिर से आरसीबी से वही गलती हुई और 172, ये एक फाइटिंग स्कोर था। ऐसा नहीं है कि आपने 172 बना दिया आप हार जाएंगे। 172 इज अ फाइटिंग टोटल। अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे होते, अगर आपके पास तेज गेंदबाजी अच्छी होती, आप ये मुकाबला डिफेंड कर सकते थे, ये मुकाबला आप जीत सकते थे। क्योंकि रियान पराग के विकेट के बाद कहीं ना कहीं मैच में ट्विस्ट आया था। आपने शिमरॉन हिटमायर को अगले ओवर में आउट कर दिया, वहां पे मैच फंस सकता था, लेकिन टीम के पास कोई अनुभवी तेज गेंदबाज नहीं था जो टीम के ऊपर भारी पड़ा। बिल्कुल दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी भाई, जब इस टीम को देखा था हमने आईपीएल 2024 में, सब ने यही बात कही थी कि बॉलिंग ना फिर इनका कमज़ोर है, और वीक लिंक ही साबित हुआ एक बार फिर से। क्योंकि बॉलिंग ठीक है, कुछ मैचों में अच्छा किया, लेकिन लगातार जब अखिल जी आप 6 मैच हारते हो, तो अगर आप सीजन देखें भाई ठीक है, वो तो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गया था, लगातार आप जीतते चले गए, लेकिन बॉलिंग तो ऐसा नहीं कि अब, इससे पीछे भी अगर आप सीजन में मुड़ के देखेंगे तो हमेशा इनका बॉलिंग एक वीक लिंक रहा। इस बार भी इनके पास नामी स्पिनर नहीं था। जहां पर एक तरफ यूजी चाहल विकेट ले रहे थे, अश्विन विकेट ले रहे थे क्वालिफायर में, तो वहां पर आपके पास स्पिनर ही नहीं था। आपने मैक्सवेल से गेंद ही नहीं कराई। अब ये किस काम के मैक्सवेल, किस काम के कैमरन ग्रीन, किस काम के फैफ डू प्लेसेस? अगर रिटेन करना हो तो मैं तो ये चाहता हूं अखिल जी, आप विराट कोहली को रिटेन कर लीजिए, बस एक ही प्लेयर को। बाकी मुझे लगता है इनमें कोई ऐसा कोई प्लेयर है जिन्होंने बड़ी आग लगाई हो। नहीं, जितने नाम आपने लिए ना, एक विराट कोहली को छोड़ के, विराट कोहली ही आरसीबी का विराट नाम है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि टीम ग्लेन मैक्सवेल को, फैफ डू प्लेसिस को, कैप्टन है, पिछले 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा कैमरून ग्रीन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, इन प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है। मुझे नहीं लगता ये सारे नाम, मुझे लगता है ये आरसीबी की टीम रिलीज कर देगी। फैफ को इसलिए रिलीज करना चाहिए, 3 सालों से कप्तानी कर रहे हैं, टीम अभी तक का आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। वैसे कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस टीम के अलग अलग कप्तान रह चुके हैं, कोहली भी रह चुके हैं, लेकिन तब भी इस टीम ने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन इस बार लगातार 6 मैच जीतने के बाद करिश्माई अंदाज में जिस तरीके से टीम ने एलिमिनेटर का टिकट कटाया था, ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। फैफ डू प्लेसिस की कप्तानी पर सवाल उठने चाहिए। स्पिनर्स इस टीम के पास नहीं था, खुद उनका बल्ला भी नहीं चला। आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे फैफ डू प्लेसिस का, इस सीजन उन्होंने कितनी अच्छी कितनी खराब बल्लेबाजी की, कप्तानी मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी। तो वाकई में सवाल उठते हैं, आरसीबी के परफॉर्मेंस पे सवाल उठते हैं। मैक्सवेल बिग शो उनको कहा जाता है। फैफ का ग्राफिक्स आप देख भी रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आईपीएल 2024 में परफॉर्मेंस, 15 इनिंग, केवल 438 रन। औसत देख लीजिए, 30 से भी कम की औसत है। 4 अर्धशतक हैं, 1 अर्धशतक चेन्नई वाले मैच में आया था, बीच में लगातार 2 अर्धशतक आए, लेकिन पूरे सीजन उस तरह की क्वालिटी नॉक जिसको हम कहते हैं वो देखने को नहीं मिली। बिग शो मैक्सवेल ने डिसअपॉइंट किया। डेफिनेटली ये टीम ये बड़े नाम रिलीज कर देगी। बिल्कुल, बड़े नाम रिलीज कर देगी। एक एक करके सबके ग्राफिक्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं भाई, इस बार किस खिलाड़ी ने दमदार खेल दिखाया और किसने निराश किया। कुछ प्लेयर दोस्तों बड़े अच्छे भी लगे इस सीजन। अगर आप देखें, रजत पाटीदार, उन्होंने अच्छा किया। ये तो खैर विराट, 1 मैन आर्मी आप कह सकते हैं, इनको रन मशीन आप कह सकते हैं। फिर 15 इनिंग्स में 741 बनाए। ऑरेंज कैप फिलहाल इनके पास है, 154 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग स्ट्राइक रेट। 50-100 अगर आप देखोगे तो वो भी बड़े कमाल की है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखनी होगी अखिल जी, कि विराट कोहली, अब ठीक है विराट के रन हैं, लेकिन विराट भी जब बड़े मैच आते हैं, आईपीएल के जो प्लेऑफ के अगर आप आंकड़े निकालें विराट के, तो केवल 24 का एवरेज है अखिल जी। ये कि भी हमने देखा आंकड़ा कि सिर्फ 24 या 25 का ही एवरेज है। अगर आप फाइनल, सेमीफाइनल देखोगे, फाइनल्स देखोगे, तो विराट नो डाउट टीम इंडिया के लिए नॉकआउट स्टेज में बड़ा अच्छा करते हैं, बट आईपीएल के प्लेऑफ में जाकर, अगर ये पिछला मैच अगर आप देखें आरआर के साथ, यहाँ पर भी वो एंकर रोल करना चाहिए था, लेकिन वो स्लो स्वीप मारने गए, यूजी चाहल के अगेंस्ट
अगेंस्ट वो आउट हो गए, और फैब भी थोड़े सहमे सहमे से नजर आए। ये क्यों नहीं खेलते वो अटैकिंग क्रिकेट जो बाकी टीमें खेलती हैं? अगर आप केकेआर को देखोगे तो वहाँ पे सुनील नारायण, फिल शॉट अच्छा स्टार्ट देते हैं, अभिषेक, ट्रेविस अच्छा स्टार्ट देते हैं, ये क्यों नहीं दे पाते अखिल जी? जबकि फैफ डु प्लेसिस जब सीएसके के लिए खेलते थे ना, अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते थे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलके। आईपीएल के पिछले सीजन तक भी फैफ ने आरसीबी के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेला है, लेकिन इस सीजन मोनू ने जैसा कहा कि सहमे सहमे नजर आए। कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब नहीं खेलते हैं ना, केवल जब आप दुनिया भर की टी20 लीग खेलते हैं, प्रेशर आपके ऊपर आता है। कभी आप बांग्लादेश में जाके खेल रहे हैं, कभी कनाडा में जाके खेल रहे हैं, सिंगापुर लीग खेल रहे हैं, यार हर तरह की विकेट अलग होती है। इंडिया में आके आपको अलग चैलेंज मिलता है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म पे असर पड़ेगा। ये एक बड़ा कारण होगा जब आरसीबी 2025 के सीजन में आप देखिएगा डेफिनेटली फैफ डु प्लेसिस को रिलीज कर देगी। विराट कोहली को पूरे सीजन हम बात करते रहे यार, एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। जब मौका था एंकर रोल प्ले करने का, जब आप फैफ डु प्लेसिस आउट हो चुके हैं, विल जैक्स आपके पास नहीं है, आपको पता है मैक्सवेल को खिलाना आपके लिए मजबूरी है, फॉर्म में बंदा नहीं है, तब भी विराट कोहली ने एक एंकर रोल प्ले नहीं किया। जहां पे टाइम था एंकर रोल प्ले करने का, विराट चलते बने, 33 बना के आउट हुए। और जैसा कि रायडू ने भी कहा था कि बड़े मैचेस के टाइम पे ये टीम के बड़े प्लेयर, नामी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं, प्रेशर लेते ही नहीं है। जब प्रेशर नहीं लेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे? और वही तो हुआ इस बार अखिल जी, वही हुआ था। और हमने एक दिन आपसे बात भी पूछी थी तो आप यहीं बैठे थे, हम भी यहीं बैठे थे जी। आपने कहा था कि मोनू चहल ये जो मैक्सवेल है ये जरूरी है या मजबूरी है? तो वहां पर मजबूरी हुई थे उन्हें खिलाना, क्योंकि विल जैक नहीं थे। विल जैक ने आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया, लेकिन मैक्सवेल, अब मैक्सवेल से इतनी उम्मीदें की थी कि यार मैक्सवेल आते ही मतलब ऐसा रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, आते ही उड़ाने वाला क्रिकेट। अब 9 मैचों में 52 रन है। अब इतने तो मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज के होंगे, उनकी बैटिंग आ जाती नीचे। भाई 9 मैचों में 52, सिर्फ 5 का एवरेज, ये क्या जस्टिफाई करता है इस प्लेयर के साथ? दोस्तों आप हमें बताइए भाई, आपको क्या लगता है वो कौन से प्लेयर है जिन्होंने इस बार लुटिया डुबोई है आरसीबी की टीम की? ये कहना गलत नहीं हुआ क्यों अखिल जी? क्योंकि हर बार उम्मीदें लगाते हैं, हर बार ये सोचते हैं फैंस कि यार इस बार तो पक्का होगा आरसीबी, ये सारा नाम कब दे, लेकिन कब होगा ये तो सपना ही रह गया अखिल जी। ये सपना रह गया। 17 साल से फैंस इंतजार कर रहे हैं। और हमने मैक्सवेल की बात कर ली, हमने फैफ की बात कर ली, लेकिन 17.5 करोड़ का खिलाड़ी कहाँ है? उन्होंने भी तो टीम की लुटिया डुबाई है ना, कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा रोल रहा। उनका ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे, कैमरून ग्रीन ने कितना डिसअपॉइंट किया, उनको बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया था। 17.5 करोड़ रुपए अगर मुझे या मोनू चहल को मिल जाते, हम तो अपना एक अलग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन डिसअपॉइंट की इन्होंने किया। आपके सामने आप देख भी रहे हैं, 12 बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 12 पारियां, केवल 255 रन, 12 बल्ला लेके मैदान पे आए हैं। आपके खाते में अर्शतक कितने हैं? नील बट्टा सन्नाटा, एक भी आपने 50 नहीं लगाई। विकेट्स आपने केवल 10 लिए, जिसमें इकॉनमी आपका 10 के ऊपर का था। किस तरह के ऑलराउंडर हो यार? आपने मुंबई इंडियंस के लिए पिछला सीजन खेला, वहां पे भी कुछ खास नहीं कहते, 100 आया था हैदराबाद के खिलाफ, बाकी सभी पारियों में फ्लॉप रहे थे। यानी कि कैमरून ग्रीन को भी आईपीएल का जो नेचर है ना, सूट नहीं किया। नहीं, एक बात बताइए दोस्तों, आप भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे। अगर आप आरआर की टीम देखोगे दोस्तों, वो प्लेऑफ में गई है, बड़ी आसानी के साथ गई है, उन्होंने मैच ही जीते लगातार। और वहीं एसआरएच की टीम भी गई। उन दोनों टीमों खैर केकेआर तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर तो सारे स्टार खिलाड़ी हैं, बट आरआर की टीम में मुझे ये बताइए दोस्तों, कौन है स्टार खिलाड़ी? क्या वहां पर हार्दिक पांड्या है? क्या वहां पर सूर्य कुमार यादव है? क्या वहां पर आपके भाई ट्रेविस हेड खेलते हैं? आरआर की टीम में देखो तो ना, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार का। उनके पास, उनको पता है कि मैचेस जीतने के लिए बल्लेबाज चाहिए, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए हमारे पास बॉलर हैं, और बॉलर आपको टूर्नामेंट जिताएंगे। उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, उनके पास यूजी चाहल है। अब यूजी चाहल क्यों छोड़ा इन्होंने अखिल जी? ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। इनके पास इतने बड़े बड़े गेंदबाज रहे हैं, क्यों नहीं अपनी गेंदबाजी को बैक करते? ये अब इतने बड़े मैच में भाई 172 बनाकर आप कैसे जीतोगे अखिल जी? और वो भी उस विकेट के ऊपर जहां पे ड्यू आ जाती बाद में। तो मुझे तो समझ से बाहर अखिल जी, इनकी प्लानिंग क्या थी? इनके पास एक ही प्लान था, प्लान 2 था ही नहीं। इनके पास एक ही प्लान था कि हम जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि इनको पता था अगर हमने 180-190 लगा दिए तब शायद हमारे गेंदबाज हमको मैच जिता देंगे। लेकिन अगर 180-190 लगा दिए, क्योंकि इस टीम की गेंदबाजी में दमखम ही नहीं है। आपको मोहम्मद सिराज का ग्राफिक्स दिखाते हैं आईपीएल 2024 में सिराज का परफॉर्मेंस कैसा था। मैं आरसीबी के लिए आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है मोनू, अब T20 वर्ल्ड कप है, और अगर इस फॉर्म के साथ मोहम्मद सिराज आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे बहुत जल्द। मोहम्मद सिराज के आंकड़े कैसे थे? 14 मैचेस में केवल 15 विकेट, एवरेज देखिए उनका 33.07 का, इकॉनमी 9.19 की। बहुत ही खराब इकॉनमी, बहुत ही खराब एवरेज। इस एवरेज के साथ आप वर्ल्ड कप जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे? वर्ल्ड कप जीतेंगे? सवाल तो हैं भाई, बहुत सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन जब अगला सीजन होगा, अब वहां पर तो कुछ लोग तो अब बहुत सारी चीजें वायरल भी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिल जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई विराट कोहली का जर्सी नंबर जो 18 है, अब अगले सीजन का 18 ही है, तो क्या पता उसमें जीत जाएं। अब वैसे देखा जाए तो भाई जो उनके फॉर्मर प्लेयर हैं,
एबी डिविलियर्स, उनका भी जर्सी नंबर कुछ ज़्यादा ही है, 33 नंबर शायद उनके पास, तो क्या वहां तक जाएगी? और क्रिस गेल तो 333 नंबर जर्सी पहनते हैं, अब क्या वहां तक इंतजार करना पड़ेगा अखिल जी? तो मतलब कई सारे सवाल है तो दोस्तों। आईपीएल की फ्रेंचाइजी खुद आईपीएल आरसीबी की टीम के ऊपर बैन लगा देगी। लेकिन नहीं अखिल जी, सीरियस ऑन ए सीरियस नोट, आप ये बताइए भाई, हर बार तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार किस्मत खराब थी या हमारा दिन खराब था। भाई 1, 2, 5, 10, 16, 17 सीजन हो गए यार दोस्तों। आप बताइए भाई 17 के 17 सीजन कुछ तो कमी रही होगी दोस्तों। आपको क्या भाई, मुझे तो यही कमी लग रही बार बार, इनके पास बॉलिंग नहीं है, बस मुझे तो ये दिक्कत। बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते हैं इस टीम के पास बॉलिंग है ही नहीं। पहले भी इस टीम के पास कभी डेली स्टेन थे, अकेले डेली स्टेन अकेला पड़ जाता था, कभी जहीर खान वो अकेले हैं, प्रवीण कुमार वो अकेले हैं। अब देख लीजिए मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं अकेले नजर आए। अब अकेला बंदा या तो 4 ओवर आपको किफायती करके देगा या विकेट्स लेगा। विनय कुमार बीच में आए थे, लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं आरसीबी की हिस्ट्री के। युजी चहल को मौका मिला, चहल जैसे स्पिनर को आपने बाहर कर दिया। वनिंदु असरंगा जो पिछले 2 सीजन में 2022-2023 टीम के लिए लीडिंग विकेट टेकर है, आप उसको पूछते भी नहीं, उसको बाहर कर देते हो। जॉस हेजलवुड जो आपके लिए डेथ ओवर में आके अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोचते। यार आप आईपीएल जीत ही नहीं सकते अगर आपकी थिंक जब तक आपकी बदलेगी नहीं। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अगर आप गेंदबाज नहीं लेंगे, आप आईपीएल नहीं जीतेंगे, मैं अभी लिख के देता हूँ। बिल्कुल, और मुझे भी यही लगता है भाई, आपके पास 2 ही एक्स फैक्टर थे। हर मैच में हर टीम को एक एक्स फैक्टर चाहिए, एक स्पार्क चाहिए कि यार ये प्लेयर हमें मैच जिता देगा। अब अगर आरआर में देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट वो काम करते हैं, केकेआर में देखोगे सुनील नारायण ने वो काम किया है, एसआरएच में देखोगे ट्रेविस हेड ने वो काम किया है। लेकिन इस आरसीबी में एक विराट को छोड़ दें तो बॉलिंग तो है ही नहीं, ना के बराबर ही है। वो कहते हैं ना, हे प्रभु हे जगन्नाथ हे हरिराम, वो वाली कहानी थी दोस्तों। ना तो सिराज वो लीड कर पाए बॉलिंग में, फ्रंटलाइन गेंदबाज जो कहते हैं ना कि अब मैं विकेट लूंगा पावर प्ले में, ना तो सिराज वो काम कर पाए, ना उनके स्पिनर ऐसा कुछ काम कर पाए। तो मुझे तो बहुत सारे लूप होल लगते हैं दोस्तों। भाई रिटेन करना हो, मैं तो विराट के साथ जा रहा हूँ। अखिल जी भी शायद आप भी विराट के साथ ही जाओगे, एक ही प्लेयर का। मैं भी कहूंगा केवल विराट कोहली को रिटेन करने वाली है ये टीम। लेकिन दोस्तों आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें भाई, हार का कारण क्या रहा था, और अगला सीजन जब स्टार्ट होगा मेगा ऑक्शन में किन किन प्लेयर को लेना चाहिए और किन को रिलीज पहले करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैक्सवेल और ग्रीन को सबसे पहले निकालो, सबसे पहले निकालो। मतलब आके आपकी राय जरूर दीजिए।